आज हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक, इसके पहले हम लोगों ने बात की थी कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन 3 सेकेंड। हालांकि उसमें यह था, डिस्क्लेमर यह था कि जिस कंपाउंड का हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है उसका स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बिना स्ट्रक्चर को ड्रा किए हम किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट इट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट टाइप एंड विच हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। मतलब उनकी एनर्जी लगभग कंपेरेबल होना चाहिए और वो डिफरेंट टाइप के होना चाहिए। मतलब यस और यस ना हो, यस और पी हो, यस और डी हो, ऐसे हो, पी और डी हो, है ना। तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली कुछ है ही नहीं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड करने की प्रोसेस। हाइब्रिड मतलब होता है मिक्सिंग, है ना। वो आप लोग बायो वगैरह में पढ़े होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। किसका कैलकुलेट करेंगे? उस आयन का या उस पूरे कंपाउंड का जो गिवन है। और ध्यान यह रखना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो VSEPR थियरी के अनुसार यह कहा जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का कैलकुलेट किया जाता है, ना तो वह पोलर होना चाहिए ना ही वह आयनिक होना चाहिए, है ना। क्योंकि यार अगर वह पोलर और आयनिक होगा तो उसका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होगा। और VSEPR थियरी यह कहती है कि हाइब्रिडाइजेशन इसीलिए पॉसिबल है, कोई भी मॉलिक्यूलर सॉलिड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड इसलिए एक डेफिनेट और एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर इसलिए वह रखता है या हैव करता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो रिपल्सन है वह कम से कम हो। यही कारण है कि वह एक डेफिनेट साइज और शेप रखता है ना। और इसीलिए वह हाइब्रिडाइजेशन हम लोग इसीलिए कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि उसके शेप और साइज को जाना जा सके। क्लियर? तो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको उस कंपाउंड या आयन को आयन में देखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसका कुछ कोसेंट होगा और कुछ रिमाइंडर होगा। जो उसका कोसेंट होगा, कोसेंट इज नथिंग बट इट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, है ना। और रिमाइंडर इज नथिंग बट व्हेन वी डिवाइड रिमाइंडर बाय डिजिट 2 देन वी गेट लोन पेयर्स, है ना। मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग जोड़ लेंगे। वह किसी भी आयन या किसी भी कंपाउंड का हो सकता है। आगे हम लोग एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करेंगे। उसको 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे, तो उसका कुछ कोसेंट आएगा। कोसेंट का मतलब भागफल आएगा, है ना जी। और कुछ उसका शेषफल आएगा। मतलब जनरल यह है कि कुछ भागफल आएगा, कुछ शेषफल। अगर शेषफल नहीं भी आता है, 0 आता है, तो भागफल आएगा ही, है ना। और शेषफल अगर कोई आता है तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो वह लोन पेयर की संख्या को, सपोज दैट शेषफल हमारा 1 आ गया तो 1/2 तो लोन पेयर होगा नहीं, मतलब वह एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जैसे NO2 NO3 के केस में हम लोग देखेंगे, है ना जी। तो और यहाँ पर एक और बात हमको ध्यान में रखना है कि जो हमारा यह है हाइड्रोजन का ध्यान देना। एक मिनट रुकिएगा। हाइड्रोजन जो है हमारा, उसका वो जो वैलेंस शेल हमको लेना है वह सेम लेना है ना। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो हमारा हाइड्रोजन अगर किसी कंपाउंड या किसी स्पीसीज में आता है तो उसका हम लोग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे वो सेम लेंगे। क्लियर? नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबाउट थियरी। थियरी हमारा इतना सा है, बाकी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे H2O का हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि H2O का जो स्ट्रक्चर से हम लोगों ने इस प्रकार से देखा था कि मान लो यार यह O हो गया और इससे H इस प्रकार से जुड़ा है, H इस प्रकार से जुड़ा है। अब आप देखोगे कि इससे दो लोन पेयर जुड़े होते हैं इस प्रकार से, है ना जी। तो हमने यह कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की ज़रूरत होती है। और यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक यह हो गया, एक यह हो गया, तो इसकी संख्या 2 हो गई। और इसमें कितने लोन पेयर हैं? तो एक ये हो गया और एक यह हो गया, तो 2 यह हो गया, तो मतलब 4 हो गया। और हमने कहा था कि जब कोई भी 4 आए मतलब उसका मतलब यह है कि वह sp3 है ना जी। तो ये इतना क्लियर होगा मुझको ऐसा लगता है। तो यह स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर अगर ज्ञात हो तब कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? सो ध्यान देना।
यहाँ पर क्या करना है हमको, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि जो हाइड्रोजन का लेना है वो सीमेन लेना है ना जी। तो 1 मिनट कलर बदलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर H2O में अगर H का हम लोग सीमेन लेते हैं तो यहाँ अगर बात करें हम लोग तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6 आएगा, और यह टोटल हो गया 20 को 8 से डिवाइड करोगे तो वो आएगा 2 8 16, मतलब उसके बाद बचा कितना 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 + 2 आ गया है ना जी। और दिस इज नथिंग बट 4 इज बी है ना, यही बी है। अब 4 आ गया मतलब sp3, और स्ट्रक्चर से भी हम लोगों ने देखा था कि कैसा आएगा, इस प्रकार से है ना। ठीक, तो यहाँ 1 2 3 4 क्लियर। इसी प्रकार SO2 हम लोगों ने वहाँ पर देखा था, तो SO2 का कैलकुलेट करोगे तो S के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन और O के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 दूना 12 हो गया, और यह 6 18/8, तो 8 दूना 16, 2 बचा, 2 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, और 3 मतलब sp2। इसी प्रकार इसको करके देख सकते हो। H2SO4 जब हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार के जब स्पीसीज को, चूंकि यह पोलर है तो इसको हमको इसका रेडिकल हमको पता करना पड़ेगा, कौन सा रेडिकल है। रेडिकल इज नथिंग बट, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज रेडिकल एंड व्हाट इज हिंदी मूलक किसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको ब्रेक किया तो यह सल्फेट आयन में ब्रेक हुआ। तो सल्फेट आयन में यहाँ एक बात और ध्यान देनी है कि अगर नेगेटिव चार्ज आया तो उसको हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऐड करना है, देन डिवाइड करना है 8 से, और अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हमको माइनस करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम लोग H को इग्नोर करके केवल रेडिकल का कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर रेडिकल हमारा सल्फेट आयन है, दैट इज SO4 2- है, तो सल्फर का हो गया, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ऑक्सीजन का हो गया 6, तो 4 बार है ऑक्सीजन, तो 6 × 24, और 2 माइनस के रूप में है। हमने कहा कि माइनस अगर आवे तो उसको ऐड करो, अगर पॉजिटिव आए तो उसको सब्सट्रैक्ट करो। क्लियर। तो वी हैव 32/8, देन वी हैव 4, और जब 4 मतलब sp3। क्लियर, मुझको लगता है क्लियर हुआ होगा। और यह जो PCl5 वाला एग्जाम्पल है ना, यह JEE 2022 में मेरे शिफ्ट में आया था, जो कि 28 जून को था। आप लोग देखिएगा उसमें आया था यह, और उसमें यह पूछा था कि x इज नथिंग बट, 1 मिनट, उसमें यह दिया था कि जो PCl5 में जो इसका इस प्रकार से कर दिया था कि x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 1 था, और यही करेक्ट आंसर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, JEE मेन 2022 28 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। तो यह है तो PCl5, तो इसका भी देख सकते हो, P के संयोजी कोष में मतलब वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर फास्फोरस के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 × 35, 5 और 35 40/8। इसी प्रकार PCl3 आप देख सकते हो, PCl3 में क्या होगा, फास्फोरस के 5 और क्लोरीन के 7 होते हैं, तो 7 × 21 5 26/8, दैट इज 8 × 24 + 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे 4, और ये sp3 आ जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार HCl, और यहाँ पर HCl जो हमारा दिया है, HCl चूँकि आयनिक कंपाउंड है इसलिए इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है ना, इसको ध्यान देने वाली बात है। ठीक, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा अर्थ एग्जाम्पल है HNO3। HNO3 भी एक आयनिक कंपाउंड या हमको पोलर हम इसको कह सकते हैं ना जी। और जब पोलर इसको कह रहे हैं तो ये NO3- आयन मतलब नाइट्रेट आयन देगा, और मतलब नाइट्रेट आयन दे रहा है तो नाइट्रेट आयन का कैलकुलेट करेंगे, और जब कभी भी नाइट्रेट आयन का कैलकुलेट करेंगे तो N के कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, O के 6 × 18 + 1, क्योंकि नेगेटिव है तो +1, 24/8 × 24 मतलब sp2, है ना। इसको हम लोग स्ट्रक्चर से इस प्रकार से कर सकते हैं। HNO3 की यदि हम बात करें तो HNO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। अगर HNO3 की हम लोग बात करें, हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग N बनाते हैं, और चूँकि एक हमारे पास प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जो होता है ना जी, वो कंपाउंड OH के रूप में जुड़ता है,
अब जितना ऑक्सीजन बचा उसको जोड़ दो, तो यहाँ पर 2 और अब इसकी वैलेंसी तो पूरा हो गई 3, लेकिन इसका एक लोन पेयर बचा है तो यह इसको डोनेट कर देता है। और वो तो इसको अगर आप स्ट्रक्चर से देखोगे तो यह हो गया 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3, है ना। कितना हुआ 3, और इसके 5 इलेक्ट्रॉन भी चल गए, तो मतलब कोई लोन पेयर बच नहीं रहा। अब 3 हो गया मतलब sp2, और यही हमारा आया है ना जी। आई होप क्लियर होगा। KBr आयनिक कंपाउंड है, इसका एग्जिस्ट करेगा नहीं। ICl5 एग्जिस्ट करेगा, वही कॉन्सेप्ट है कि I के लास्ट में 7, देन क्लोरीन के वैलेंस सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 5 35 प्लस 7 42 बटा 8, दैट इज 5, मतलब 8 5 40, 2 बचा, जितना बचा है उसको 2 से डिवाइड करना है लोन पेयर को गेट करने के लिए, है ना जी। इसी प्रकार NH4 प्लस है, तो NH4 प्लस में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा NH4 प्लस है ना जी, कौन प्लस है, NH4 प्लस। अच्छा 1 मिनट, तो हमारा जो NH4 प्लस है जी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो NH4 प्लस या NH4Cl जो है वह हमारा कैसा कंपाउंड है, वो हमारा 1 मिनट, वह हमारा कंपाउंड है पोलर। तो उसको हम लोग सबसे पहले उसको रेडिएट करेंगे तो NH4 प्लस में आएगा, और जब कभी भी NH4 प्लस में आएगा तो यहाँ पर NH4 प्लस हो गया, तो मतलब नाइट्रोजन के लास्ट में 5 और हाइड्रोजन का हमने कहा कि 7 लेना है, तो 7 चौक 28, और प्लस है चूँकि क्या है, क्योंकि प्लस है इसलिए हमको नेगेटिव करना पड़ा है, और जब कभी भी हम नेगेटिव करेंगे तो यह हो गया 27 प्लस 5 दैट इज 32 बटा 8, और यह हो गया 4, मतलब sp3 क्लियर। आई होप क्लियर होगा। ठीक, ZnCl2 एक आयनिक कंपाउंड है तो इसका एग्जिस्ट करेगा नहीं। इसी प्रकार Na2HPO4 है, तो यहाँ पर मैं खुद गलती कर बैठ गया, मैं HPO4 2 माइनस का कैलकुलेट किया, हालांकि यहाँ पर फास्फेट हमारा रेडिकल है तो फास्फेट का कैलकुलेट करो। मतलब बेसिकली यह है कि हम जो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं वह सेंट्रल एटम का कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर PH4 3 माइनस का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट है, आप लोग एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी 1 मिनट, इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग रेडिकल पहले कैलकुलेट किए, NH3 का पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो CH4 का है हमने कहा कि बहुत सिंपल है CH4 का इस तरीके से ज्ञात करने के, बाकी इसके लिए हमने फार्मूले को भी लगाया है, और इसका PDF मैं प्रयास करूँगा कि लिंक में दे दूँ, है ना, जिससे आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ पाएँ। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे हमारा जो तो Xg का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हमने कहा कि Xg का जो क्या है जी, वैलेंस सेल है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको लर्न कर लीजिए। तो जितने भी कंपाउंड इस पर आएंगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी कॉन्सेप्ट से विदाउट एनी हेजिटेशन। हाँ, जैसे यह है, 1 मिनट, जैसे यह है Xgf6, तो Xgf6 को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका 8 और इसका 6 7 42, यह हो गया 50 बटा 8,